डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि कल हमने वर्क पे ही बात किया था और वर्क निकालने कुछ आसान विधि बताए थे, और आज हम क्योंकि मैथ में आपको नंबर सिस्टम से स्टार्ट कर रहे हैं, यहीं से ही आप अपना नोट्स बना सकते हैं और यहीं से आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको PDF भी प्रोवाइड करवा देंगे और इसमें नए अपडेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। आइए दोस्त, स्टार्ट करते हैं संख्या पत्ती। संख्या पत्ती में सबसे पहले हम जान लेते हैं कुछ डिफिनीशन से होती हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, विषम संख्याएँ क्या हैं, पूर्णांक संख्याएँ कौन सी हैं, परिमेय संख्याएँ कौन सी हैं, अपरिमेय संख्याएँ कौन सी हैं। इनके बारे में थोड़ा डिफिनीशन और ये जानना चाहते हैं कि आज दिन तक तो हमने बहुत सारा पढ़ा है, लेकिन ये नहीं पता चलता कि इसे प्राकृतिक संख्या तो होती है, लेकिन प्राकृतिक संख्या पे सवाल आते कैसे हैं। जैसे सम संख्या है तो सम संख्या पे सवाल बनते कैसे हैं। आइए दोस्त, इसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। हेडिंग बना लीजिएगा, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं जिन संख्याओं द्वारा वस्तुओं की गणना की जाती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं जिन संख्याओं द्वारा वस्तुओं की गणना की जाती है उसी प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर। समझते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं होती कौन कौन सी हैं। जैसे इसकी डिफिनीशन क्या होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिन संख्याओं द्वारा, अब इसको समझने का प्रयास करेंगे कि जिन संख्याओं द्वारा आइए मेरे दोस्तों देखते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स, इसकी डिफिनीशन क्या होती है, अच्छे समझ लेते हैं। जिन संख्याओं द्वारा वस्तुओं की गणना की जाती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिन संख्या द्वारा हमें वस्तुओं की गणना की जाती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इसमें सवाल बन के आता है। पिछली बार रेलवे ग्रुप डी ने यही सवाल उठाया था कि प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर को किससे प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो इसे n से प्रदर्शित करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे n का है तो 1 2 3 प्राकृतिक संख्याएं हमारी 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक होती है। ठीक है, अब इस पर प्रश्न कैसे बनता है आइए देखते हैं। -5 से +5 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो -5 से +5 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्तों, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। कहने का मतलब प्राकृतिक संख्याएं हमारी स्टार्ट कहाँ से होती है, क्योंकि हमारी प्राकृतिक संख्याएं ये लिखा गया है फॉर एग्जांपल में कि हमारी प्राकृतिक संख्या जो है वो 1 से स्टार्ट होती है। इसका मतलब -5 से +5 तक, क्योंकि हमारी प्राकृतिक संख्याएं माइनस में नहीं होती है, क्योंकि हमारी प्राकृतिक संख्या कोई भी संख्या होती है तो हमेशा प्लस में ही होती है। इसका मतलब है कि 1 2 3 4 5 5 चौको 20 3 60 दूना 120 120। नोट में आप लिख सकते हैं कि माइनस में प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं और 0 भी नहीं होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कि -10 से +10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्त, प्राकृतिक संख्या हमारी जो होती है स्टार्ट कहाँ से होती है, तो 1 से होती है और डॉट डॉट कहाँ तक होती है, वो 10 तक के लिए कहा है। -10 से +10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। क्योंकि जो हमारा योगफल का जो फार्मूला होता है, योगफल का जो फार्मूला होता है n+1/2 होता है। यहाँ देख सकते हैं कि n का मान लास्ट पद, कहने का मतलब ये है कि हमारी प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, उसका लास्ट टर्म्स कौन सा है, लास्ट टर्म्स हमारा 10 है, तो हो जाएगा 10 और n का मान कितना हो जाएगा 10 + 1 अपान कितना हो जाएगा 2 और 2 पंचे 10 आ जाएगा हमारा कितना 5 × 10 1 11 11 पचे 55। हमारा यहाँ से फाइंड हुआ आंसर कितना हो गया 55। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को सम्मिलित कर लेने से संख्याओं का जो समूह बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को सम्मिलित कर लेने से संख्याओं का जो समूह बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं और इसे W से प्रदर्शित करते हैं। आइए देखते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है। जैसे कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी पहली पूर्ण संख्या कौन सी होगी, तो 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। तो कहने का मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। कहने का मतलब ये है किसी भी संख्या में हम 0 का अगर गुणा कराएंगे तो उसका मान क्या होता है 0। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो पहली पूर्ण संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी, कहोगे 0 हो जाएगा, +1, +2 डॉट डॉट कितना, क्योंकि 15 तक उन्होंने कहा है तो +14 तक लेंगे। अब क्योंकि पूछा है इसका औसत ज्ञात कीजिए, तो औसत का फार्मूला क्या होता है, औसत का जो फार्मूला होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद और बटे में 2। प्रथम पद हमारा कौन सा है, तो कहोगे 0 और प्लस अंतिम पद कौन सा है, तो कहोगे 14 अपान कितना हो जाएगा 2, 2 सते 14 कितना आएगा 7। सही। देखिए हमने यहाँ पर क्योंकि 0 को ऐड कर लिए हैं, देखिए 1 से लेकर हमारी 14 तक संख्याएं तो ये हो गई हैं और एक 0 को भी ऐड कर देंगे तो 14 1 15 संख्याएं हमारी पूरी हो जाएंगी। तो यूरेज का जो फार्मूला होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपान 2। तो पहली संख्या हमारी कौन सी है, प्रथम पद जो है, प्रथम पद हमारा 0 और अंतिम पद 14, 2 सते 14। उत्तर कितना मिला हमें यहाँ से 7। आइए देखते हैं सम संख्या। सम संख्याएँ कौन सी होती हैं, इवन नंबर्स। जो संख्याएं 2 से विभाज्य हो सम संख्याएं कहलाती हैं। 2 लगातार सम संख्याओं के बीच का अंतर हमेशा 2 का होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है कि जैसे कि लगातार 2 सम संख्याओं के बीच का अंतर कितने का होता है, 2 का होता है। प्रश्न ये भी बन सकता है कि 2 लगातार विषम संख्याओं के बीच का अंतर हमेशा कितने का होता है, 2 का होता है। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे उदाहरण में देखते हैं कि 2 है, 4 है, 6 है, डॉट डॉट इनफाइनाइट। अगर प्रश्न पूछता है कि सबसे छोटी सम संख्या है तो आप किसको बताते हैं, 2। अगर प्रश्न पूछता है सबसे छोटी सम संख्या है, ऑप्शन में अगर 2 नहीं है तब क्या करेंगे, किस पे लगाएंगे। अगर ऑप्शन में 2 नहीं है तो हम 0 को लगा देंगे, क्योंकि हमारी सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, 0 है। और 0 सम संख्या क्यों है, आइए इसको आज प्रूव कर देते हैं। क्योंकि अगर देखिए ये कोई भी संख्या ले लीजिए आप, चाहे सम ले लीजिए चाहे विषम, एनीवन कोई भी संख्या आप ले लेते हैं। जैसे हम एक संख्या ले लेते हैं 9, अगर 9 के आगे हम 9 के आगे 0 लगा देते हैं, देखिए सम संख्या बन गई हमारी कि नहीं। अगर
जैसे हम ले लेते हैं कि 3 और 3 के आगे कोई भी जीरो, अगर जीरो लगा देते हैं, देखिए सम बन गया। अगर हम इसे ले लेते हैं कि 4 के आगे जीरो लगा दिए, देखिए सम बन गई हमारी। जैसे ले लेते हैं 1 के आगे अगर हम जीरो लगा देते हैं तो संख्या हमारी कौन सी बन जाती है? सम संख्या। और सम संख्या वही संख्याएं होती हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए, वही सारी संख्या हमारी कौन सी होती है? सम संख्या कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि जो संख्याएं 2 से विभाज्य हो सम संख्या कहलाती है। और 2 लगातार सम संख्याओं के बीच का अंतर हमेशा कितने का होता है? 2 का होता है। सम संख्याएं हमारी कौन कौन सी होती है? 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट इनफाइनाइट होती है। और इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि नेट जीआरएफ और पीसीएस में भी पूछा गया प्रश्न है, सबसे छोटी सम संख्या है। तो उसमें दिया गया था ऑप्शन में, क्योंकि 2 को हटा दिया गया था, इसलिए वहाँ पर ऑप्शन आयोग ने उसको माना था कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है? 0। क्योंकि हमको ये उससे प्रूफ, जब हम यहाँ प्रूफ कर दिए, अब देखिएगा 0 को हमेशा लगाना किस तरफ? अगर 0 को हम दाहिनी तरफ लगाते हैं, कोई भी एनी वन एक संख्या आप ले लीजिए और उसके दाहिनी तरफ अगर हम जैसे ही 0 को लगाते हैं तो संख्या हमारी कौन सी होती है? सम संख्या बन जाती है। इसका मतलब ये है 0 सम संख्या है, तभी एनी वन कोई भी संख्या चाहे सम की हो चाहे विषम की हो, जहाँ भी हम 0 का इस्तेमाल कर देते हैं संख्या हमारी कौन सी बन जाती है? सम संख्या बन जाती है। इसीलिए 0 क्या है? 0 भी एक सम संख्या है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आइए देखते हैं विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। जो संख्याएं, कहने का मतलब ये है सम संख्याएं, जैसे सम की हम बात करते हैं कि सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाज्य हो, वो सम संख्या कहलाती हैं। और जो संख्याएं 2 से विभाज्य ना हो विषम संख्याएं कहलाती है। 2 लगातार विषम संख्याओं के बीच का अंतर हमेशा कितने का होता है? 2 को होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इनफाइनाइट, -3, -1, और ऐसे विषम संख्या हमारी कौन कौन सी हैं? तो 1 भी है, 3 भी है, 5 है, डॉट डॉट इनफाइनाइट। आइए देखते हैं इस पर नए नए टॉपिक के सवाल कैसे बनते हैं। सीजीएल मेंस और सीएचएसएल ने इस पर सवाल कैसे, और यूपीपीसीएस ने इस पर सवाल कैसे पूछा है। आइए आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, जैसे यदि यम एक सम संख्या है तो, यदि यम एक सम संख्या है तो यम स्क्वायर -1 गुणनफल है तो क्रमिक। सीजीएल टीयर 2 वर्ष 2018 का क्वेश्चन से। आइए देखते हैं, लिखा है यम एक सम संख्या है तो यम स्क्वायर -1 का मान। इसका मतलब ये है, कह रहा है कि यम एक सम संख्या है, हम यम के स्थान पर कोई भी एक सम संख्या ले सकते हैं। अदरवाइज जैसे देखिएगा कि यम बराबर 2 लेने पर अगर यम का मान हम 2 लेते हैं, इसका मतलब 2 का स्क्वायर -1 कर देंगे तो 2 दूना हो जाएगा 4, 4 -1 कर देंगे तो आएगा कितना? 3। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? विषम। कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यम, जैसे लिखा है यदि x विषम संख्या हो तो x स्क्वायर x + 1 का मान होगा। कहने का मतलब यहाँ पर देखेंगे, कह रहा है कि x स्क्वायर x + 1 का मान होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्योंकि कह रहा है प्रश्न में कि x विषम हो। कहने का मतलब हमको x का वही मान लेना है जो विषम संख्या हो। तो आइए देखते हैं, x बराबर 1 लेने पर, x बराबर 1 लेने पर तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 + 1 हो जाएगा 1 × 1 1 2 और 2 1 2। कहने का मतलब ये है कि x के स्थान पर कोई भी एक विषम संख्या हम लेते हैं तो हमारा जो आंसर फाइंड आउट होता है वो हमेशा सम में ही आएगा। जैसे अगर हम यहाँ पर 4 को ले लेते हैं, x बराबर, क्योंकि यहाँ पर तो विषम की बात किया है तो विषम संख्या हमको लेना है। जैसे विषम संख्या अगर हम यहाँ पर 3 लेते हैं, अगर 3 की स्क्वायर कर दें 3 त्रिक का, यहाँ पर जैसे अदरवाइज हमसे देखना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ ले लें कि 3 की स्क्वायर, अगर 3 की स्क्वायर कर देंगे इसका मतलब 3 + 1 हो जाएगा, और 3 की स्क्वायर हो जाएगा 9 × और 3 एक कितना हो जाएगा 4 और 9 चौक 36। 36 हमारी क्या है? एक सम संख्या है। तो कहने का मतलब यही हुआ कि x का स्थान पर हम एक
विषम संख्या कोई भी लेते हैं, अगर उसका स्क्वायर करके और x+1 कर देते हैं तो हमारा उत्तर किस में आएगा, हमेशा सम में आता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आइए देखते हैं पूर्णकाली संख्याएं या परिपूर्ण संख्याएं, परफेक्ट नंबर्स। परिपूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंडों का योग स्वयं की संख्या को छोड़कर उस संख्या के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है, उनके गुणनखंडों का योग स्वयं की संख्या, जो संख्या को हम लेते हैं, मतलब स्वयं की संख्या को छोड़ करके उस संख्या के बराबर होता है, परिपूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे 6 है, 28 है, 496 है, डॉट डॉट 8128 है। आइए दोस्त देखते हैं इस पर प्रश्न कैसे बनता है। कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट आइए देखते हैं अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जो स्वयं एवं एक के अतिरिक्त किसी अन्य से विभाज्य न हो। प्रत्येक अभाज्य संख्याओं के 2 गुणनखंड होते हैं। इसका मतलब ये है कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से कटे, मतलब या तो संख्या स्वयं से कटे या तो 1 से कटे, अदरवाइज किसी संख्या से नहीं। तो वे संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल से 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, डॉट डॉट इनफाइनाइट। आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में हम जानते हैं, जैसे क्योंकि ये प्रश्न हमारा कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और CHSL और CGL और छोटे मोटे एग्जाम जैसे रेलवे ग्रुप डी आपका हो गया, पुलिस का एग्ज़ाम हो गया, BDO का एग्ज़ाम हो गया, इस तरह के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसकी दृष्टि से सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और जैसे पहला है, नोट नंबर फर्स्ट, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या होती है। तो बताओ सबसे छोटी सम अभाज्य कौन सी है, 2 है। 1 से 100 तक 2 अंकों वाली कुल 21 संख्याएं होती है। तीसरा है 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये क्वेश्चन जो है नोट नंबर 3 वाला है, ये अभी यूपी टेट वर्ष 2022 में जो अभी यूपी टेट का एग्ज़ाम हॉल में हुआ है, यही प्रश्न उठा था कि 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। सेम टू सेम यही प्रश्न हमने अपने सीट से करवाया था और सेम टू सेम यही प्रश्न एग्ज़ाम में आया था कि 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 101। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। तो साथियों आज के लिए सिर्फ इतना ही, और आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए और एक उत्साह और एक जोश की भावना में लाने के लिए आपको एक शायरी बताते चलते हैं ताकि आपका मनोबल भी बढ़ता रहे। मेरे दोस्त, दिल नहीं दोस्त आपका दिमाग चाहिए, दिल नहीं दोस्त आपका दिमाग चाहिए, विकास नहीं आपका साथ चाहिए, विकास नहीं आपका साथ चाहिए। मंजिल तो हम दिला ही देंगे मेरे दोस्त, मंजिल तो हम दिला ही देंगे मेरे दोस्त, पर कदम कदम पर आपका साथ चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।